एक बार सोच के देखो, अगर एक रात इताची ने वो फैसला ना लिया होता, अगर उसने अपने ही क्लेन का खून नहीं किया होता, तो नारुतो की पूरी दुनिया और पूरी स्टोरी कितनी अलग होती ना। ये बात है एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में, जहां एक बंदे का डिसीजन पूरा शिनोबी हिस्ट्री को बदल देता है। एंड ये है व्हाट इफ इताची नेवर किल्ड द उचिहा क्लैन। आप सभी को पता है ओरिजिनल स्टोरी में इताची ने अपने क्लेन को मारा था ताकि लीफ वर्सेस उचिहा क्लेन की सिविल वॉर ना हो। लेकिन अल्टरनेट रियलिटी में इताची एक और रास्ता चूज करेगा। उस रात जब डेंजो और एल्डर उसे उचिहा क्लेन को खत्म करने के लिए कहता है, इताची मना कर देता। वो सारुतोबी के पास जाके सब सच्चाई बता देता है और होकागे जो पीस चाहते थे वो भी इताची पे ट्रस्ट करते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या आता? वॉर रुक जाती बिना खून खराबे के, और इताची बन जाता ब्रिज बिटवीन लीफ और उचिहा क्लेन, एक रियल हीरो जिसे सब रिस्पेक्ट करेंगे। और यकीन करो, इसके बाद जो स्टोरी चेंज होगी इताची के अकेले के एक डिसीजन से, वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। और वंस अगेन ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन है, तो इसमें स्टोरी अलग होगी। एंड इसमें इताची की डिसीजन अगर वो ना लेता तो क्या क्या स्टोरी में चेंज होता उसके बारे में हम देखेंगे। सो इसके बाद उचिहा क्लेन अब ओपनली विलेज का पार्ट है और पुलिस फॉर एनव्यू में उसका दबदबा है। डेंजो अभी भी सस्पिशियस है, लेकिन होकागे का सपोर्ट इताची के पास भी है। एंड अब देखो, नारुतो और सास्के दोनों एकेडमी में साथ हो गए। नारुतो अब भी जिंचूर की है, लेकिन इस बार उचिहा क्लैन का उसको सपोर्ट करता है। एंड सबसे अमेजिंग बात, नारुतो पे अब कोई मॉन्स्टर का अटैक नहीं है, वो एक नॉर्मल बच्चा है जिसको सब एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारा इताची दोनों को गाइड करता है, एक टीचर की तरह, एक बड़े भाई की तरह। और ऑब्वियस सी बात है, अगर उचिहा क्लैन का सफाया होता ही नहीं तो सास्के का कोई रिवेंज का स्टोरी होता ही नहीं। अब इमेजिन करो, सास्के एक ऐसा लड़का है जिसका पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट रिवेंज पे बनाया गया है, लेकिन अब तो वो रिवेंज ही नहीं होता है। उसके अंदर का वो गुस्सा, वो अंधेरा, वो सब कुछ अब खत्म है। लेकिन सास्के का अब एम्बिशियस है कि उसके गोल्स है, उसका ड्रीम्स है, और उसको इताची को मारना नहीं है, उसको सरपास करना है। और नारुतो और सास्के की दोस्ती तो पहले जैसी है, एक दूसरे को पुश करना, लेकिन इस बार हेल्दी राइवलरी में। और हमारी टीम 7 स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑल टाइम, और हमारे जिराया सेंसे और इताची दोनों मिलके दोनों बच्चों को ट्रेन करते हैं, नारुतो और सास्के को। और सोच के देखो, रासेनगान और सारिंगान दोनों एक टीम में है, मतलब पावर का फुल कॉम्बिनेशन। सो नाउ सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, अकात्सुकी। अगर इताची उनका मेंबर ही नहीं बनता तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा एक होल पड़ जाता। नगाटो और कोनान अब भी पीस चाहते हैं। याहिको के मरने के बाद वो भटक जाते हैं, लेकिन इताची उन्हें समझाता है कि पीस हेटरेट से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से मिलता है। पेन का आइडियोलॉजी सॉफ्ट हो जाता। माद्रा और ओबिटो अब भी प्लान बनाते हैं, पर इताची उन्हें एक्सपोज कर देता है। एंड रिजल्ट, अकात्सुकी एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं बल्कि एक पीस कीपिंग फोर्स बन जाता है। और हमारे शिनोबी विलेज का क्या होता? अगर ये सब होता ही नहीं तो टेलेट बीस्ट कभी भी कैप्चर नहीं होता। हमारा गारा एक रिस्पेक्टेड लीडर बन जाता, ना कि कोई वेपन। ऑल विलेज एक अलायंस बनाते हैं, द शिनोबी यूनिटी काउंसिल। इताची, ककाशी और जिराया काउंसिल के हेड बनते हैं। और हमारे नारुतो का सपना वर्ल्ड पीस अल्टरनेट वर्ल्ड में एक्चुअली सच होता है। सो स्टोरी का द लास्ट थ्रेड। लेकिन भाई, डार्कनेस कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। माद्रा अब भी जिंदा है, उसे लगता है ये पीस फेक है। वो शैडो रिलम से वापस आता है और एक लास्ट वॉर छेड़ता है, लेकिन इस बार उसके सामने 3 लोग हैं, इताची, नारुतो और सासुके। आई मीन सास्के। 3 जनरेशन, 3 आइडियोलॉजी, एक ही गोल, ट्रू पीस। एक फाइनल एपिक बैटल होगी जहां भाई भाई मिलकर दुनिया बचाते हैं। अब हमारा फाइनल मोमेंट आने वाला है। बैटल के एंड में फाइनली माद्रा गिरता है। इताची देखता है और कहता है, मे बी दिस इज हाउ शुड बीन। नारुतो और सास्के होकागे माउंटेन पे खड़े हैं और लीफ विलेज में सब कोई खुश है। इताची अब एक लेजेंड है, एक ऐसा हीरो जिसे दुनिया ने कभी विलन माना ही नहीं। लेकिन जब हम ओरिजिनल स्टोरी देखते हैं तो समझ आता है, इताची का सैक्रिफाइस ही वही एक अहम कड़ी थी जिसे सबने पीस की वैल्यू समझी। शायद दर्द ही वो रीजन था जिसकी वजह से नारुतो जैसे लोग बने। तो हम कुछ भी कह ले, लेकिन शायद अगर इताची ने वो रात नहीं देखी होती तो दुनिया कभी इतनी मैच्योर होती ही नहीं। कभी कभी एक विलन ही सबसे बड़ा सेवियर होता है। दिस इज इताची रियल लेगेसी। सो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर इताची वो डिसीजन ना लेता तो क्या क्या चेंज होता। लेकिन सच बोलो तो ओरिजिनल स्टोरी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस, उसमें दर्द, उसमें सब कुछ है जो चाहिए, जो इंसान को डेवलप होने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, वो रियलिटी में सेक्रीफाइस का मतलब समझाती है। सो हमारे हीरो इताची के लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ जैक, आपको मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।